और अब खबर बांग्लादेश से, जहां पिछले 3 महीने से हिंसा का सिलसिला जारी है। ये बेहद चिंताजनक है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश सरकार क्या गंभीर बिल्कुल भी है? ऐसा देखने में तो नहीं लगता। उल्टा ऐसे फैसले दिन ब दिन लिए जाते हैं जिससे अल्पसंख्यक डर के माहौल में जीने को मजबूर है। सड़कों पर लगातार ऐसी रैलियां निकाली जा रही हैं, कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं, खुल करके ये नारे लगा रहे हैं कि हिंदुओं को ढूंढो। इस्कॉन के जो भी फॉलोअर्स हैं उनको ढूंढो और उनके खिलाफ कत्ले आम करो। और इस सब के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार चुप है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हर एक दिन नया खतरा लेकर आ रहा है। कट्टरपंथी हावी है जो लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। अब एक नया फरमान जारी किया है जिसमें एक बार फिर से खून खराबे की धमकी दी गई है। इस्कॉन के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमण दास ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें बांग्लादेश में इस्कॉन को मिली धमकी के बारे में बताया है। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में इस्कॉन संगठन पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बांग्लादेश की गली गली में मारकाट मचेगी। हालांकि ये ठीक उसी तरह की धमकी है जैसे 8 नवंबर को दी गई थी। लेकिन पहले इस्कॉन भक्तों पर हमले की बात थी, अब इस्कॉन संगठन पर संपूर्ण बैन के लिए कहा जा रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम और दूसरा इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन इस्लामिक उलेमा काउंसिल। इन दोनों संगठनों से जुड़े लोग नेशनल प्रेस क्लब के सामने इकट्ठा हुए थे और इस्कॉन को बैन करने के लिए कहा था। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान इस्कॉन और हिंदुओं को लेकर बेहद नफरती भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान सीधे तौर पर यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। एक हफ्ते में ये तीसरी बार इस्कॉन को लेकर धमकी दी गई है। 13 नवंबर को धमकी दी गई, इस्कॉन को बैन करो, अगर नहीं किया तो इस्कॉन के भक्तों की एक एक कर हत्या करेंगे। एक इस्कॉन भक्त को पकड़ो फिर कत्ल करो। जबकि इससे पहले 5 नवंबर को इस्कॉन को आतंकी संगठन बताया गया था। हैरानी की बात यह कि यूनुस सरकार इस मामले पर खामोश है। खुलेआम हत्या की धमकी देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यूनुस सरकार ने बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात को खुली छूट दी हुई है। इस मामले पर बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर पोस्ट किया है। हिफाजत-ए-इस्लाम ने आतंकवाद का आह्वान किया है। वो इस्कॉन के सदस्यों को मारना चाहते हैं। क्या इस्कॉन एक आतंकवादी संगठन है कि इसे बैन कर दिया जाना चाहिए? क्या इस्कॉन के सदस्यों ने कभी जोर जोर से हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हुए किसी की जान ली है? इस्कॉन पूरी दुनिया में मौजूद है, उसने कभी हिंसा नहीं भड़काई। इस्कॉन को किसी और देश में ऐसे मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। तस्लीमा नसरीन ने यूनुस सरकार से सवाल पूछा है जिसका जवाब शायद ही मिले, क्योंकि ये साफ हो चुका है यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली है। क्योंकि भारत सरकार के ऐतराज के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन को मिली ताजा धमकी इसी का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस्कॉन आगे आया। इसीलिए अब कट्टरपंथी उसी पर बैन लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जबकि इससे पहले बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। चिन्मय कृष्णदास पर भगवा झंडा फहराने पर देशद्रोह का केस हुआ। हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन में चिन्मय दास आगे आए थे। उन्होंने बांग्लादेश सनातन जागरण मंच का नेतृत्व किया और लगातार हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। पिछले 3 महीने में कई बार हरिनाम कीर्तन के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। कोई हिंसा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, सिर्फ एक सुरक्षा की अपील।
इस सब के बावजूद ये साफ है कि कट्टरपंथी शक्तियां इस्कॉन से ही बौखलाई हुई हैं, उससे डरी हुई हैं और अब सिर्फ उस पर बैन की ही मांग नहीं कर रही, बल्कि उनके खून खराबे की भी चेतावनी दे रही है। एक तरफ 8 नवंबर की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ 13 नवंबर की, जब इस्कॉन के खिलाफ नफरती फरमान जारी किए गए। कट्टरपंथी जमात के लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कई संस्थानों से जुड़े छात्र भी थे, मौलवी भी थे। दावा किया जा रहा है इसमें वो लोग भी शामिल थे जो हिंसा में भी शामिल रहे थे। दोनों ही दिन मानव श्रृंखला बनाई गई थी, जबकि इससे पहले 5 नवंबर को इस्कॉन से जुड़ा विवाद शुरू हुआ था, जब एक स्थानीय व्यापारी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कथित तौर पर इस्कॉन को एक आतंकी समूह करार दिया था। इस पोस्ट के बाद चटगांव में हिंदू समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए थे। लोगों ने पोस्ट लिखने वाले व्यापारी के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 100 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार इस्कॉन को टारगेट करते हुए धमकियां दी जा रही हैं और यूनुस सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस्कॉन को लेकर कट्टरपंथी काफी वक्त से तिलमिलाए हुए थे, क्योंकि 25 अक्टूबर को हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही कट्टरता के खिलाफ चिटगांव में एक रैली हुई थी, जिसमें काफी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये रैली इस्कॉन ट्रस्ट के सचिव चिन्मय दास ने आयोजित की थी। वो लगातार हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। रैली में भारी भीड़ इकट्ठा होने के बाद सीधे तौर पर यूनुस सरकार से कट्टरपंथियों पर बैन लगाने और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कहा था, और अब तो इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा न करने पर इस्कॉन के सदस्यों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन बांग्लादेश सरकार का क्या रुख है, ये समझिए। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में बांग्लादेश सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक बांग्लादेश के नागरिक हैं, इन्हें संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें भारत को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारत का जिस मामले पर कुछ कहना जरूरी है वो मामला है यहाँ जुलाई अगस्त में हुई सामूहिक हत्याओं का मामला। बांग्लादेश को मौजूदा चुनौतियों से निपटने में भारत क्या मदद दे सकता है, बात इस पर होनी चाहिए। यानी बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को सिरे से खारिज कर रही है, बल्कि इस्कॉन को मिल रही धमकियों पर भारत के ऐतराज को भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, बल्कि नाहिद इस्लाम ने भारत के रवैये को लेकर सवाल उठा दिए। भारत का मीडिया बांग्लादेश को लेकर गलत खबरें दिखाता रहता है। भारत को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। तथ्यों के आधार पर बातचीत हो, रिश्तों को सुधारने पर बातचीत हो, ऐसा हम चाहते हैं। अब यह समझ से परे है कि बांग्लादेश किन तथ्यों की बात कर रहा है। क्या उसे हिंदुओं पर हो रही हिंसा नहीं दिख रही? क्या उसे इस्कॉन संगठन को मिल रही धमकियां नहीं सुनाई दे रही? अगर इतनी हिंसा, इतनी आग के बावजूद भी बांग्लादेश हिंदुओं के खिलाफ फैलती नफरत को नहीं रोक पा रहा है, उन कट्टरपंथियों को नहीं पकड़ पा रहा है जो इसके लिए जिम्मेदार है, तो भारत से किस बिना पर संबंध सुधारने की बात कह सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 2 दिन में कुछ ही घंटों के फासले पर इस्कॉन से जुड़ी 2 तस्वीरें सामने आई हैं, एक बांग्लादेश से और दूसरी भारत से। जब कट्टरपंथी बांग्लादेश की सड़कों पर इस्कॉन अनुयायियों के खून के लिए मार्च कर रहे थे, तभी भारत में महाराष्ट्र से एक और तस्वीर सामने आई, प्रधानमंत्री मोदी की, जब वो महाराष्ट्र में प्रचार अभियान पर थे। तब पनवेल में उन्होंने इस्कॉन के वॉलंटियर्स से मुलाकात की और उनके साथ मंजीरा बजाया। यहाँ क्या संदेश देने की कोशिश थी, ये एकदम साफ है। इस्कॉन दुनिया भर में हरे कृष्ण आंदोलन चलाता है और बांग्लादेश में भी इसके कई केंद्र हैं, जिससे वहां रहने वाले हिंदू जुड़े हुए हैं
इसकी ख्याति इतनी है कि दुनिया भर के कई मशहूर लोग इस्कॉन से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान पनवेल के इस्कॉन मंदिर गए थे और कृष्ण आराधना की। इस्कॉन यानी भगवान कृष्ण की उपासना से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस्कॉन की स्थापना 1956 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। न्यूयॉर्क से बने इस संगठन से भारत और दूसरे देशों में 1000 मंदिर और 500 से ज्यादा उपासना केंद्र हैं। इस्कॉन कृष्ण के उपदेशों और जीवन शैली पर चलने को प्रेरित करता है। आज तक इस्कॉन से जुड़ा कोई विवाद सामने नहीं आया है।